वहीं दूसरी तरफ आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आज कोटद्वार स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल का दंश झेल चुके लोगों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा तानाशाह की मिसाल पेश की गई। उस समय आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति ली गई और विभिन्न दलों के नेताओं समेत लगभग 1,75,000 से अधिक कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया गया। उस समय जनपद पौड़ी गढ़वाल से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता के लालच में संविधान के नियमों को दरकिनार करते हुए निजी हित के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल लगाया। उस समय सभी मूलभूत अधिकार समाप्त किए गए, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए राकेश गोयल कहते हैं कि जब 1975 में आपातकाल लगा तो उस समय वे सपरिवार पौड़ी में रहते थे। उनके पिताजी ब्रजमोहन गोयल जनसंघ से जुड़े थे। 25 जून को आपातकाल की घोषणा हुई तो वे नजरबंद हो गए। फिर 2 दिन बाद उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। उस समय परिवार की दशा को याद कर आज भी रूह कांप जाती है। 1975 में जो आपातकाल लगा था उसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय ब्रजमोहन गोयल जी पौड़ी से राजनीतिक बंदी बनाए गए थे। उस समय मेरी उम्र मात्र 14 साल की थी और हम लोग पूरा परिवार हमारा बड़ा प्रभावित हो गया था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मेरे से छोटी सब बहनें थीं, 4 बहनें मेरे से छोटी थी, मैं सबसे बड़ा घर में। कोटद्वार निवासी कैलाश वर्मा बताते हैं कि उनके पिताजी रामचंद्र वर्मा को कोटद्वार थाने में बुलाकर वहीं से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद उनकी दुकान बंद हो गई थी, खाने पीने के लाले पड़ गए थे, मगर उनके दूसरे जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथी थे वे छिप छिपा कर घर में राशन पानी इत्यादि पहुंचा देते थे। उन्हें 6 महीने जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। उस टाइम हमारे पिताजी RSS में थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो हमें पता लग गया था कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो हम दुकान पे थे, यहीं पे जा दुकान हमारी, तो हम बैठे दुकान में, कोई नहीं, 3 पुलिस वाले आए। उन्होंने कहा भाई साहब आपको ज़रा थाने में बुलाया है। उन्होंने क्या काम है? उन्होंने नहीं वैसे ही ज़रा सा साइन वाइन करना है और थोड़ी देर में आपको भेज देंगे। बोले मैं चाय पी के आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा चाय वहीं पिलवा देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे गोपाल जी थे, उनको ले गए थे। उसके बाद पता लग गया था, फिर हमारे पिताजी को ले गए, फिर वहीं रख दिया। वहीं इस आपातकाल का दंश झेल चुके गोपीचंद सचदेवा की पुत्र वधू सुरभि सचदेवा कहती हैं कि उन्होंने आपातकाल की घटना को अपनी सासू जी से सुना, जिन्हें याद कर आज भी रूह कांप जाती है। उनकी एक दुकान थी, गिरफ्तार होने के बाद दुकान बंद हो गई और दुकान में चोरी भी करा दी गई, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। मैंने अपनी सास जी से आपातकाल की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी जो सुनने से ही मन द्रवित हो जाता है कि एक आज़ाद देश में वो समय और था कि जब हम गुलाम थे, लेकिन आज़ाद हो जाने के बाद भी हम लोगों को इतना कष्ट झेलना पड़ा, ये कल्पना करके भी जो है आत्मा जो है द्रवित हो जाती है।